और अब आज की एक और बड़ी खबर, जहां निशाने पर पाक फौज और अफगानिस्तान से बलूचिस्तान। बड़ी खबरें और तस्वीरें अब आपके सामने होंगी, जहां पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी की बड़ी कार्रवाई को लेकर यह खबर है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पाक सेना पर हमले को लेकर खबर। टीटीपी लड़ाकों ने पाक सेना के जासूस को पकड़ा, उस वक्त की तस्वीर देखिए। हथियार, गोला बारूद के साथ जासूस की गिरफ्तारी। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर फिर हमले के लिए तैयार और पाक बॉर्डर के पास अफगान सेना की बड़ी तैयारी को लेकर खबर है। हालांकि चौकियों से पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है और रेडी टू अटैक मोड पर अफगान सेना। पाकिस्तान के ही खैबर पख्तूनख्वा में सेना पर हमला। बड़ी खबर यह है कि बाजोर में टीटीपी के लड़ाकों ने पाक सेना पर हमला किया और पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर अटैक। टीटीपी के हमले में 5 सैनिकों की मौत की खबर। एक और खबर, पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी में है टीटीपी। पाक सेना के खिलाफ टीटीपी लड़ाकों का जमावड़ा, जहां हथियारों के साथ हजारों लड़ाके इकट्ठा हो गए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हिंसा भड़क गई है और बलूचिस्तान में ही पाकिस्तानी सैनिकों की पिटाई की लेटेस्ट तस्वीर आई है। बलूचिस्तान के लोगों ने पाक सेना को खदेड़ दिया। हजारों लोगों ने पाकिस्तानी सैनिकों को भगाने पर कैसे मजबूर कर दिया, उस वक्त की तस्वीर। इस बंदे ने हमारे वहाँ पे तशद्दुद किया। प्रोफेसर राजन, इस फ्रंट पर इंटरमिटेंट अटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये लोग सब दोनों स्तर पर टाइम बाय करते हुए एक पोजीशनिंग कर रहे हैं, एक और लेवल पर अटैक्स को अंजाम देने के लिए, एक और स्पेशल ऑपरेशन चलाने के लिए? देखिए, वहाँ पे जो सिचुएशन है सुरभि बहुत ही ज़्यादा टेंस है और मैं ये बता दूं कि चाहे कोई भी कोशिश हो, कोई भी अमेरिका भी चाहे कोशिश कर ले, लेकिन वहाँ पे समस्या का समाधान नहीं होना। वहाँ पे यह जरूर है कि उन्होंने को अगर चाहते, दोनों देश चाहते तो वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है कि टेंशन को मैनेज कर सकते थे, युद्ध को अवॉइड कर सकते थे। अब पाकिस्तान वो जो एरिया है, आप जानते हैं पश्तून का एरिया है जो अफगान दोनों क्षेत्र में है, जो डोनल लाइन है उसके पाकिस्तान की साइड में भी है और अफगान के साइड में, और वो बाउंड्री और बॉर्डर को मानते नहीं है। और वैसे में पाकिस्तान क्या कर रहा है कि इन सारे लोगों को, और जिनको पहले तालिबान के लोग जिनको ट्रेनिंग दिया था, उनको अफगानिस्तान वापस भेजने की कोशिश कर रहा है। ना वहाँ पे घर है, ना उनको कोई वहाँ पे जानता है, ना कोई रोजगार है। तो वैसे में इन सारे लोगों के कारण वहाँ पे टेंशन बढ़ गया और ये जो टीटीपी जो वही सारे फोर्सेस हैं, वही सेंटिमेंट है जिसके कारण से वो सारे जो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स हैं इत्यादि उस पर हमले कर रहे हैं। और पाकिस्तान उसमें दूसरे देशों को ब्लेम करने की कोशिश भी कर रहा है। बलूचिस्तान में भी लगभग वही हाल है, हालांकि वहाँ पे वो लाइन्स का से ज़्यादा इशू है कि वहाँ पे इंडिपेंडेंस का इशू है। तो पाकिस्तान की हालत ख़राब है। इकोनॉमी की लगभग 370 बिलियन की इकोनॉमी है। अगर भारत की तुलना करेंगे तो भारत 10 गुना बड़ा उससे बड़ी इकोनॉमी है। तो वैसे पाकिस्तान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ये जो अफगानी फोर्सेस है उसको कंट्रोल कर पाए। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब एक और ऐसा फ्रंट जिसपे एक अगला बड़ा सवाल होगा कि क्या अमेरिका पूरी तरीके से वेनेजुला को कर पाएगा कंट्रोल, क्योंकि अमेरिका वर्सेस वेनेजुला, जहां न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात। पिछले कई हफ्तों से यहां पर बड़े स्तर पर तैयारियों को लेकर खबर आई है। आज की खबर क्या है? कैरेबियन सागर में एक्शन में है अमेरिका और तस्करी रोकने के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी ही आज की खबर है। कैरेबियन सागर में खतरनाक हथियारों से ड्रिल, यूएसएस सन एंडिनियो से डमी ठिकानों पर की गई फायरिंग की तस्वीर। वेनेजुला में किसी भी वक्त बड़े हमले की तैयारी, क्योंकि कैरेबियन में अमेरिका के टोही विमानों की बड़ी तैनाती को लेकर खबर है। यूरोप से अमेरिकी सर्विलांस जेट का कैरेबियन में मूवमेंट और ड्रग कार्टेल पर विनाशक हमलों का प्लान। अब अमेरिकी सूत्रों से ओपन सोर्स इंटेल इसको लेकर क्या बड़े दावे कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। पहली बड़ी बात, कैरेबियन सी में अमेरिका के टोही विमानों की बड़ी तैनाती। दूसरी बड़ी बात, जहां हाई ऑल्टीट्यूड सर्विलांस एयरक्राफ्ट बेड़ा तैनात। तीसरी बड़ी बात, एयरबोर्न रिकॉन्सेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी भेजा गया है और यूरोप से सर्विलांस जेट का कैरेबियन सी की ओर मूवमेंट। बंसल सर, समझाइएगा इसका मतलब क्या है, क्योंकि लैटिन अमेरिका में ड्रग कार्टेल पर विनाशक हमलों के प्लान को लेकर इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। कैरेबियन में ही यूएसएस जेराल्ड फोर्स के साथ स्ट्राइक ग्रुप में 3 डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं। सवाल इसको लेकर करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर है, जहां वेनेजुला में बड़े पैमाने पर जंगी तैयारी को लेकर खबर यह कि अमेरिका को विनाशक जवाब देने के लिए वेनेजुला भी तैयार है और वेनेजुला के 3 Su-30 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है। बावले एयरबेस से कैरेबियन सी की ओर उड़ान ही एक और बड़ी खबर है और यह खबर है वेनेजुला की अमेरिका के खिलाफ तैयारी को लेकर। और अमेरिका
को वेनेजुला की बड़ी चेतावनी ये कि युद्ध थोपने की कोशिश ना करे अमेरिका। बढ़ते खतरे के बीच राष्ट्रपति मदुरो की वार्निंग है, युद्ध की साजिश अमेरिका रच रहा है और कैरेबियन में ही यूएसएस गेराल्ड की तैनाती से वेनेजुला में खौफ अब और ज्यादा बढ़ चुका है। बंसल सर, सवाल आपसे करूं उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिका को मदुरो की चेतावनी को लेकर खबर यह है कि वेनेजुला पर युद्ध थोपने की कोशिश ना करे अमेरिका और युद्ध की साजिश अमेरिका रच रहा है। हालांकि हमला किया तो वेनेजुला जवाब देने के लिए भी तैयार है और ड्रग कार्टेल के साथ वेनेजुला का कोई भी कनेक्शन नहीं है। यूएस ने कैरेबियन सी में दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप तैनात कर दिया है और कैरेबियन में ही यूएसएस गेराल्ड की तैनाती से वेनेजुला में खौफ है। ओवर टू यू बंसल सर। देखिए, जो इस तरह की तैयारी अमेरिका कर रहा है वेनेजुएला के ऊपर में अटैक करने की, तो ये बेसिकली उनका आइडिया है मदुरो की रिजीम को चेंज करना, कि मदुरो को आउट करके कोई अपनी कठपुतली सरकार वहाँ पर बना दी जाए। लेकिन ये भी बात ध्यान में अमेरिका को रखना चाहिए कि इसका जो ऑब्जेक्शन है अभी कोलंबिया ने भी किया है और ब्राज़ील भी जो है इनके साथ आ गया है और ये देश तीनों, ब्राज़ील, कोलंबिया और वेनेजुएला, इस बात का जो है अगेंस्ट में है कि किसी तरह का वहाँ पे जो डिस्टेबलाइजेशन ना हो। बेसिकली जो आइडिया है जिसके लिए जो अमेरिका ने एक जो प्राइस भी रखा हुआ है जो मदुरो के ऊपर में $40 मिलियन या $50 मिलियन, उनका मतलब ये है कि जो उनकी जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो के नज़दीक हैं उनको एक तरह का लालच देने की बात है। तो बेसिकली आइडिया यही है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जहाँ तक ड्रग का सवाल है वो 80% ड्रग जो कोलंबिया से आती हैं बजाय जो है वेनेजुएला से आने के लिए। लेकिन उनका जो उसको ख़त्म करने का इरादा यही है कि वहाँ पर रिजीम चेंज की जाए और उसी के चक्कर में सर, क्या इसी वजह से अब ऑपरेशन की शुरुआत होगी? जो अमेरिका की तरफ से सब कुछ तैयारी प्रोजेक्शन तक ही सीमित है या अब डिप्लॉयमेंट्स का मतलब ये है कि अब ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू? हाँ, देखिए, ऑपरेशन में जो है अभी जो जितने भी काफ़ी बोट्स हैं जो कैरेबियन सागर में जिसमें जो वेनेजुएला की उनके ऊपर पहले ही अटैक हो चुका है और ये एक तरह की धमकी है। और जहाँ तक जो वेनेजुएला ने भी कहा है कि उनके पास में भी मिसाइल तैयार हैं, उनके लड़ाकू भी तैयार हैं जो कि उनके पास में रशिया की दी हुई मिसाइल्स हैं, उनसे अटैक करेगा वो भी। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका धमका डरा के ही किसी तरह से अपना काम निकालेगा। इस तरह से अब एक और बड़ी खबर आ गई है इसी फ्रंट से, जहां वेनेजुएला के अंदर ही CIA एजेंट्स को लेकर खबर है सर।